critical chain approach. This is the answer, or this is the solution for critical chain approach का problem which we had discussed last time. Then what is that? Ask the estimators for two estimates, that is most likely duration, 50% chance of predict this, or comfort zone. As I said, we will be having that 95% additional chance का. Schedule all activities using most likely values and starting all activities on latest start dates. Then this is what we had discussed last time कि अगर मेरा 6 दिन में होने वाला है और मैंने 8 दिन बोल रहा हूँ तो 2 दिन का बफर ले लिया। यहाँ पर मैंने 4 दिन में होने वाला है ये बी एक्टिविटी, लेकिन मैंने 5 दिन बोल दिया तो 1 दिन का बफर ले लिया मैंने। हुआ था, ये सब डिस्कस हुआ था। हाँ सर हुआ था। एंड नेक्स्ट पेज पे हमने बोला था whatever is the addition of this, take the 50% of that. यहाँ पे put a project buffer at the end of the critical chain with duration 50% of sum of comfort zones. Comfort zone कौन सा है मेरा? ये है। तो 2 + 1 3, 3 4 5 10 11 11.5 11.5 comes out to be 12. तो 12 का half is 6. So I'll be taking over here as a buffer at the 6 days over here. That is for the critical chain only, not for the normal chain. Those steps or those paths or which are the critical section, that only those parts will be considered. So identify the critical chain, that is same as the critical path, but resource constraints also taken into account. Critical chain same as critical path ही है। वहाँ पर हम लोग को रिसोर्स को देखना चाहिए कि प्रिंटर जो सपोज रिसोर्स है वो मेरे पास सिर्फ 1-2 दिन के लिए अवेलेबल है, तो मेरे लिए क्रिटिकल है। तो 1-2 दिन में जो टास्क रहेगा प्रिंटर का वो सारा खत्म कर लूंगा मैं, क्योंकि वो प्रिंटर किसी और डिपार्टमेंट को चाहिए, किसी और प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, प्रिंट आउट के लिए। तो मेरे पास सिर्फ 2 दिन के लिए प्रिंटर आया हुआ है, तो ये मेरे लिए क्रिटिकल पाथ या क्रिटिकल चेन है। तो फिर मैं चेक करूंगा कि जो भी काम है प्रिंटर का वो सब मैं ये 2 दिन में खत्म करूंगा। दैट इज नथिंग बट हियर आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल चेन। ये स्टार्ट करने का था ना यहाँ से। Yes sir. Wait. Now, where subsidiary chains of activities feed into critical chain, add feeding buffer. That means if I need an additional activity to be done to carry out that earlier activity, then we have to use this buffer का time over here. मतलब ये जो पार्ट में मैंने 6 दिन लगने वाला जो है उसके लिए 8 दिन लगा है। अगर 2 दिन मैंने कंफर्ट जोन का लिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6 दिन में अगर काम हो जाएगा तो 2 दिन में आराम करूंगा, नहीं। अगर ए का टास्क मेरा 6 दिन में हो जाता है तो बी मैं 7th डे पे चालू कर दूंगा, जिसको 4 दिन लगने वाला है। सपोज तो 4 दिन में भी खत्म हो गया तो मैं 11th डे पे सी स्टार्ट कर दूंगा। 11th डे पे सी स्टार्ट कर दूंगा मैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में कितना दिखा है मैंने यहाँ पे ए और बी कंप्लीट करने के लिए कितना डेज लगा यहाँ पे 13 days. 13, लेकिन मैंने खत्म कितने दिन में किया मैंने ये 11 days. 10 days. 11 just nothing anyone. 11th पे मैंने सी स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो मैंने शेड्यूल दिया है उसके हिसाब से सी कब स्टार्ट होगा 14th डे पे, 13 डेज पे ये 2 टास्क दिया हुआ है मैंने। तो यहाँ पर मैं 11th डे को स्टार्ट कर रहा हूँ एक्चुअली, लेकिन दिखा रहा हूँ 14th डे का। तो यहाँ पर जो 3 दिन का बफर है ना वो मैं यूज करूंगा आगे कहीं और काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये टास्क एफ दिया गया है 10 दिन का। सपोज यहाँ पे 10 दिन में एक इंसान या एक जो काम करने वाला बंदा था वो बीमार पड़ गया या नहीं आ पाया, जो भी आ गया, तो उसकी वजह से ये जो 5 दिन का जो बफर है वो मैं यूटिलाइज करूंगा। यानी कि टास्क एफ को कंप्लीट करने के लिए मुझे मैंने बोल दिया अभी 15 दिन लगने वाला है, लेकिन 15वें दिन में भी देखा उस इंसान के एब्सेंस की वजह से उसका काम भी बाकी लोगों को करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है वो, तो वो 1 दिन और ऐड हो गया सपोज उसके अंदर ये, तो टोटल कितना हो गया ये 16 डेज के लिए। लेकिन 16 डेज है क्या मेरे पास? 15 के बदले 16 है मेरे पास? No. Do I have extra day over here? No sir. No sir. तो फिर यहाँ का 3 दिन क्या करोगे तुम लोग? भजन करने वाले हो कि जागृता करने वाले हो, जय माता दी बोलने वाले हो क्या? यहाँ का 3 दिन बचा था ना जो मैंने यहाँ पे 11th डे पे स्टार्ट किया था मैंने टास्क सी को, लेकिन दिखाया मैंने कितना यहाँ पे 14th डे पे, लेकिन स्टार्ट कितने डे को किया 11th डे पे।
तो यहाँ का जो 3 दिन का जो बफर है मेरा, वो 3 दिन में से 1 दिन मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। समझ में आ रहा है क्या? मेरा टारगेट ये रहेगा, एट द एंड टास्क एच जब कंप्लीट होगा तो मेरे नंबर ऑफ डेज इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। 8 + 5 13, 13 and 8 21, 25, 40, 44 and 46.5, that is approximately around 47। ये मेरा मैक्सिमम डेज है, लेकिन एक्चुअल में कितना दिन लगता है? 6 + 4 10, 13, 17, 20, 30 and 35 डेज लगता है, लेकिन मैंने 47 दिया हुआ है। So I am having over here approximately 12 days का बफर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2 + 1 3, 3 4 5 10 11 11.5, 11.5 is nothing but 12 only। तो 12 डेज का जो बफर है, लेकिन सपोज 30th डे तक 20th डे तक मेरा सब काम टाइम पे हो गया, तो 20th डे पे मेरे पास अगर ये मैं 20 डे होता है, ये सब कैलकुलेट करो 20 हो जाता है, इसका एडिशन ये 20 डेज में हो जाता है। लेकिन मैं दिया कितना यहाँ पे टाइम उनको? 13, 16, 20, 25। तो मैंने यहाँ पे 25 डेज का दिया हुआ है उनको एस्टिमेट, लेकिन मैंने खत्म कर दिया 20 डेज में ही। तो 5 डेज मेरे पास देखा जाए तो एक्स्ट्रा है टास्क ई के बाद करने के लिए। तो वो 5 दिनों में से ही मैंने 1 दिन यहाँ पर लेके इसको यूज कर लिया, और ये टास्क को है एफ जो है 15 दिन के बदले 16 दिन में खत्म कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। 1 दिन यूज कर लिया, फिर भी मेरे पास 4 दिन का एक्स्ट्रा बफर बचा हुआ है अभी भी। तो मैंने 20 पे खत्म कर दिया, और ये खत्म कर दिया 16 डेज पे। तो ये हो गया मेरा टोटल 36 डेज। फिर ये 3 दिन का टास्क दिया था, तो मैंने वो 3 दिन में नहीं, मैंने इसको 4 दिन में खत्म कर दिया। एग्रीड, चलो ये मैंने 4 दिन में खत्म कर दिया, जो बफर दिया था वो ले लिया। फिर ये आता है 2 दिन का टास्क एच, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन ये जो बंदा यहाँ पे जो गया था वो अभी तक नहीं आया, तो उसकी वजह से ये 2.5 के बदले मेरा 4 डेज हो गया। तो अगर मैंने इसको 4 डेज ले लिया यहाँ पे, तो टोटल अगर मेरा प्रोजेक्ट लगा 20 + 16 36 + 4 40 + 4 44, तो मैंने यहाँ पे 35 डेज में नहीं, लेकिन 44 डेज में बना के दे दिया, जो कि मेरा एस्टिमेटेड डेज से कम ही है, मतलब मेरा प्रोजेक्ट बिफोर टाइम ही हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। My estimate was 47 days, that is maximum, and minimum was 35 days। तो 35 से 47 के बीच में अगर मैं जो भी डेज में करके देता हूँ, still my project is completed on time। समझ में आया? जो तुम लोग को असाइनमेंट दिया गया है, कल देखा सब लोग ने क्लासरूम में से? यस सर। यस सर। तो वहाँ पे डेडलाइन क्या दिया मैंने फर्स्ट असाइनमेंट के लिए? 6 सितंबर। 6 सितंबर, ठीक है। 6 सितंबर रात के 11:59 पर मेरा जैसे 1 मिनट हो जाएगा, मेरा 7 सितंबर चालू हो जाएगा। Isn't it? यस सर। Midnight 12 AM, my next day starts। तो तुम लोग 5 तारीख के मिडनाइट से लेके 6 तारीख के मिडनाइट तक का टाइम है तुम्हारे पास। तो तुम्हारा मिनिमम क्या है? 5 तारीख का मिडनाइट। 5 तारीख का मिडनाइट वहां से स्टार्ट कर सकते हो। सर मैं कब तक दे सकता हूँ? 6 तारीख के मिडनाइट तक। जैसे 6 तारीख के रात के 12 बज जाएंगे, तो तुम्हारे बज जाएंगे 12। तो मिनिमम क्या है मेरा? 5th का मिडनाइट स्टार्ट होना, और मैक्सिमम क्या है मेरा? 6th का मिडनाइट स्टार्ट होना। तो अगर समझो तुम लोग शाम को 6 बजे भी अगर सबमिट करते हो, शाम को 6 बजे भी, 5th के शाम को या तो 6th के शाम को, सॉरी 6th के शाम को अगर 6 बजे भी सबमिट करते हो, आर यू सबमिटिंग ऑन लेट? नो। अगर 8 बजे सबमिट करते हो, आर यू सबमिटिंग ऑन लेट? नो। नो सर। सुबह के 8 बजे करते हो, 6th को सुबह के 8 बजे करते हो, आर यू सबमिटिंग लेट? नो। नो। Why? Because you are ranging from minimum time value
to maximum time value. So in between, whenever you submit, your still submission is valid. वैसे ही यहाँ पर मेरा कंफर्ट जोन मिला के मेरा नंबर ऑफ डेज होता था 47, लेकिन अगर मैं देखा जाऊं और यहाँ पे मिनिमम होता था मेरा 35, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैंने कंप्लीट कितने में किया, मैंने कंप्लीट किया 44 डेज में। तो 44 डेज में कंप्लीट किया मतलब क्या किया, 35 से कम ज्यादा है लेकिन 47 से कम है। समझ में आया? यस सर। तो इसीलिए मेरा प्रोजेक्ट जो है मोस्ट लाइकली से लेके कंफर्ट जोन के बीच में एग्जीक्यूट हो रहा है। सो दैट मींस आई हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट ऑन टाइम। समझ में आया? सो दैट इज व्हाट दे से ओवर हियर कि हियर यू नीड टू subsidiary chain of activities feed into critical chain, add feeding buffer। वहां पे feeding buffer यूज कर लो। ड्यूरेशन ऑफ फीडिंग बफर 50% ऑफ सम ऑफ कंफर्ट जोन एक्टिविटीज इन द फीडिंग चेन। तो जो 50% जो बोला था मैंने 12 का 50% 6 डेज, वो यहाँ पर भी ऐड कर दो चलेगा फीडिंग बफर में या फीडिंग चेन में। वेयर देयर आर पैरेलल चेन्स टेक द लॉन्गेस्ट एंड सम दोज एक्टिविटीज। जैसे मैंने देखा था फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास देखा था, अगर याद रहेगा तो। यस सर। फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास में हमने किया था कि हम लोग का जो लॉन्गेस्ट रहता है वो हम लोग वहाँ पे कंसिडर करते हैं। मतलब एक एक्टिविटी 7 डेज में खत्म हो गया, दूसरा 10 डेज में खत्म हो गया, लेकिन उसमें से दोनों जल्दी खत्म हो गए, तो उसमें से कौन सा लूंगा मैं, 10 डेज का लूंगा, बिकॉज दैट इज द लॉन्गेस्ट। समझ में आ रहा है? यस सर। एवरीवन? Yes sir. Yes sir. Then employing critical chain concepts। वही वापस देखा था ये डायग्राम। Yes sir. आई थिंक लास्ट लेक्चर में देखा था ना ये डायग्राम। हाँ सर। Yes. हाँ, नाउ चेक, हार्डवेयर सिलेक्शन किया, फिर उसके बाद हार्डवेयर को इंस्टॉल करो, लेकिन उसी के साथ पैरेलली मैं सॉफ्टवेयर भी सिलेक्ट करूंगा, कॉन्फ़िगर करूंगा। बताया था ना, एक्सप्लेन किया था ना ये सब मैंने। तो यहाँ से मेरा सिलेक्शन हो गया, इंस्टॉल कर दिया, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर कर दिया, डेटा माइग्रेट कर दिया। यहाँ पे हार्डवेयर और यहाँ पे जो डेटा, इन दोनों को जो मैंने कंबाइन करके इंस्टॉल करके टेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पे उसका सॉफ्टवेयर का मैंने यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी दे दिया, प्रोसीजर्स क्या क्या आएगा। अब इंस्टॉल टेस्ट से लेके यूजर ट्रेनिंग और ड्राफ्ट ऑफिस प्रोसीजर से यूजर ट्रेनिंग, यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। यहाँ पे फीडिंग बफर लिखा हुआ है। यस सर। तो ये एक्स्ट्रा टाइम क्यों लग सकता है? क्योंकि यहाँ से ए से लेके मेरा एच तक ये मेरा डेवलपमेंट का टीम का काम था, जो वो लोग बहुत सालों से करते आ रहे हैं, तो उनको ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ, उन्होंने बराबर ड्यूरेशन दिया था, खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद का जो काम है ना, ये जी वाला टीडीएस है। क्यों? Because you have to train those people who have not seen computer at all, who have not used any software at all, who have just seen the software someone else is using. You have to train them. तो तुम्हारा जो 35 डेज था, जो तुमने 35 डेज मिनिमम दिया था, और मैक्सिमम कितना डेज था तुम्हारा वो? 47। सपोज मैंने 40 डे पे पूरा खत्म कर दिया, 40 डे पे, ठीक है, और यूजर ट्रेनिंग मैंने बोला था 5 डेज का, 5 दिन में ट्रेन कर देंगे। लेकिन दे आर द यूजर्स, दे माइट आस्क द डाउट ऑन 5th डे ऑल्सो, so then you have to use this buffer of 2 days का extra which is still remaining with you all to train that users. Then it comes over here feeding buffer। समझ में आया? यस सर। Yes sir. Not necessarily ट्रेनिंग में आएगा। सपोज यहाँ पर जो इंस्टॉल एंड टेस्ट करने वाला है बंदा या बंदी, ऑब्वियसली नो वन इज डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट, कोई भी बीच में छूट के जाएगा प्रॉपर टाइम देके। तो
अगर यहाँ से एक जन ने एग्जिट कर लिया, एक मेंबर ने, और वहाँ पे मैं तुमको कॉर्पोरेट में 3 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ता है. यू कैन नॉट लीव टुडे एंड से दैट फ्रॉम टुमारो आई विल नॉट बी कमिंग. तुम्हें 3 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ता है वहाँ पे. तो वो 3 महीने का नोटिस पीरियड इसलिए होता है कि वो 3 महीने में 1 महीना अगर हम लोग उसका रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए लगा दें और 1 महीने में मिल जाए इंटरव्यूज अगर कंडक्ट करके, तो ये जो बंदा या बंदी छोड़ के जाने वाला है वो नए वाले को प्रॉपरली ट्रेन करेगा. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो नए Yes, वाले sir. ट्रेन करने के लिए कम से कम 2 महीना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग से लेके उसको अब तक का जो भी हुआ है सब बताना है और उसे समझने के लिए टाइम देना है. यू कैन नॉट से दैट कि ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, ये ऐसे हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया. समझ में आया? नहीं, उसको खुद को पहले समझने दो. उसको खुद को पहले प्रोसेस कैसे होता है वो समझने दो. उसको खुद को पहले सॉफ्टवेयर को सब देखने दो, कोड को उसको खुद को एनालाइज करने दो कि ऐसे ऐसे हुआ है करके वो. तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 महीने लगता ही लगता है. लेकिन सपोज सम ऑफ द रीजन वो बंदा या बंदी वो भी फ्रेशर है या नया है और उसको समझ में नहीं आ रहा है ठीक से, तो यहाँ पे भी मेरा ये फीडिंग बफर जो है वो यहाँ पर मेरा काम आ सकता है. समझ में आया? Yes, sir. That feeding buffer can be used anywhere, but it can be used only and only if needed. You cannot use just because चल मेरे पास टाइम बचा है, 5 दिन का बोला था, 5 दिन में हो गया, लेकिन हम लोगों ने उनको बुक पेपर पे 8 दिन लिख के दिया है, तो मेरे पास 3 दिन एक्स्ट्रा है, तो अब मैं 3 दिन सो जाऊंगा आराम से ऑफिस में आके एसी चालू करके केबिन में, मैं 8वें दिन में काम चालू करूंगा. You cannot do like that. You have to start immediately next day, next moment, so that the buffer time which you are saving can be utilized in the future. For example, अगर तुमने कहीं जॉब ज्वाइन कर लिया सपोज आफ्टर टीवाई और या पीजी और समथिंग लाइक दैट, वहां पर प्रोबेशन पीरियड होता है. पता है प्रोबेशन पीरियड? प्रोबेशन पीरियड पता है? प्रोबेशन पीरियड नहीं sir. किसी ने सुना नहीं? प्रोबेशन पीरियड, PROBAB. Probation period. हाँ, प्रोबेशन PROBAT क्या हुआ है? सुना है किसी ने प्रोबेशन पीरियड? सुना है सर. So what is that? प्रोबेशन पीरियड होता क्या है? PROBATION. Probation. So where they keep you on a trial basis, like they check your work and all if it's okay, and then they decide if they have to hire you or something. That is temporary period, and that itself is a probation period. Probation period वो period है जहाँ पे तुम्हारा वर्क एनालाइज किया जाता है. 6 months, 1 year, जो भी तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड रहता है, जब से ज्वाइन किया तब से तुम्हारा वो प्रोबेशन पीरियड रहता है. तो सपोज तुम लोग प्रोबेशन पीरियड में हो, अब इंसान है, काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम तो आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी. अब प्रोबेशन पीरियड में तुमको बोला गया है कि यू कैन टेक 1 लीव पर मंथ एज ऑफ नाउ. 1 लीव पर मंथ. You cannot take more than 1. If you take more than 1, your salary will be deducted for that. Okay, ये एग्रीड है. सपोज तुमने ज्वाइन किया जनवरी में, तो और हम लोग समझते हैं 1 साल का तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड है, तो तुम्हारा प्रोबेशन ड्यूरेशन कब तक चलेगा? जनवरी से स्टार्ट किया तो December. दिसंबर तक. 1 महीने में एक छुट्टी है, 1 महीने की एक छुट्टी है, तो पूरे साल भर में कितनी छुट्टियां मिली तुमको? 12. 12 छुट्टियां मिल गई. दैट इज सीएल. सैटरडे संडे छुट्टी तो रहता ही है, लेकिन तुम्हें अगर छुट्टी चाहिए मंडे टू फ्राइडे के बीच में, तो सीएल, दैट इज कॉल्ड कैजुअल लीव. तो अगर समझो मैंने जून तक कोई छुट्टी नहीं लिया है, जून तक छुट्टी नहीं लिया है, तो कितना छुट्टी मेरा जमा है वहां पे? 6. अब मेरे को कुछ ऐसा इमरजेंसी आ जाता है, बीमार हो जाता हूँ, एक्सीडेंट हो जाता है, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आता है, जहां पर मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए. कॉर्पोरेट में 1 हफ्ता कितना होता है?
5 days. From 5 days. Fried rice. क्या फ्राइड राइस? 5 days. 5 5 days. rupees day. ओके 5 डेज मेरे को फ्राइड राइस बोल रहा है। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक 5 डेज कौन सा? Monday to Friday. मंडे टू फ्राइडे। अबे संडे क्या कौन है भाई? संडे मंडे टू संडे 5 दिन। चाइना का कैलेंडर यूज कर रहे हैं क्या रे? So it is basically from Monday to Friday. Friday, 5 days। अब अगर मैं अपने एचआर के पास जाता हूँ या अपने सीनियर के पास जाता हूँ और बोलता हूँ कि मुझे 5 दिन का छुट्टी चाहिए आने वाले मंडे से लेके फ्राइडे तक मैं नहीं आ रहा हूँ, तो मेरा सैलरी कितना कट होगा बताओ? नहीं कट होगा। कितना? 4 दिन का कट होगा ना। 5 दिन छुट्टी ले रहा हूँ, एक अलाउड है, 4 दिन का कट होगा ना सैलरी। नहीं कट होगा ना सर, कैजुअल लीव में काउंट हो जाएगा, कैजुअल लीव में काउंट हो जाएगा ना। वो सीएल में काउंट होगा, बराबर है। लेकिन एक महीने में की छुट्टी बोला ना, मैं 5 ले रहा हूँ तो मैं 4 एक्स्ट्रा ले रहा हूँ ना छुट्टी। पर वो बफर में होना चाहिए ना सर। क्या बोल रहे हो? I didn't take a holiday all the way from January to June, na, so I have 6 holidays like in spare Yes. if I can count it. That means my 6 holidays are there, you can use that. So even if I'm taking 5 days ka leave at a stretch, my salary is not deducted, plus I'm having one salary one leave with safe with me। 5 दिन छुट्टी लिया ना मैंने मंडे टू फ्राइडे का, मैं नेक्स्ट मंडे को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मेरा जमा कितना था छुट्टी? 6। यूज कितना किया मैंने? 5. और मतलब एक दिन बच गया मेरा, और प्लस मैं सैलरी भी कट नहीं हो रहा है। तो अगर सपोज मैं जनवरी से ज्वाइन किया हूँ और महीने का छुट्टी उन्होंने एक छुट्टी दे दिया है, और अगर मैं जनवरी में 31 को छुट्टी ले लेता, चल भाई आज लास्ट दिन है, एक महीना छुट्टी, एक दिन छुट्टी देते हैं लोग, तो आज मैं नहीं जाएगा, मैं बोर हो गया, मैं कोई काम कर करके डेवलपिंग कोडिंग क्या आईटी फील्ड रे गंदा था, छुट्टी ले लिया मैंने, ठीक है। फरवरी में 28 या 29 छुट्टी ले लिया, मार्च में 31 या 30 जो भी रहेगा, 31 सॉरी जो भी रहेगा नहीं 31 ही रहता है, छुट्टी ले लिया, अप्रैल छुट्टी ले लिया, मई छुट्टी ले लिया, जून छुट्टी ले लिया, अब जुलाई में आया 5 दिन का छुट्टी मांगूंगा, व्हाट विल बी द सिचुएशन नाउ ओवर हियर? पूरे हफ्ते का सैलरी कटेगा। पूरा पैसा कट। You will be having the salary reduction of 4 days or 5 days also. It depends on the company's policy. तो मैंने अगर बचा के रखा होता तो मेरा सैलरी भी नहीं कटता और मेरा डेज भी बच जाता। समझ में आ रहा है? Yes, sir. That is nothing but your buffer. Buffer मतलब extra backup. अगर इमरजेंसी आ गया, मुझे यूज करना पड़ा, so that I can use it. समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes. Next, execute the critical chain based plan. How to execute that? मैंने बना तो लिया, अब execute कैसे करेंगे? No chain of task started earlier than scheduled. जो मैंने शेड्यूल किया यहाँ पे वीक 2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। वीक 1 में हमने रिक्रूटमेंट किया, स्टार्ट किया, वीक 2 से हमने एक्चुअल स्टार्ट किया, तो ये वीक 1 से पहले स्टार्ट नहीं होगा रिक्रूटमेंट का, और हार्डवेयर सिलेक्शन मेरा वीक 2 से पहले स्टार्ट नहीं होगा। दैट इज व्हाट दिस इज। नो चेन ऑफ टास्क इज स्टार्टेड अर्लियर देन शेड्यूल्ड, बट वंस इट स्टार्टेड इट हैज टू फिनिश एज सून एज पॉसिबल। मतलब मैं यहाँ पे सपोज मैं हार्डवेयर सिलेक्शन वाला बंदा हूँ, ओके, पहला हफ्ता आराम कर लिया, मंडे टू फ्राइडे मस्त में गया, एसी के केबिन में बैठ गया या तो एसी के ऑफिस में बैठा रहा, चाय पिया, मस्त टाइम पास किया, गॉसिप किया, मैच का डिस्कस किया, सुशांत सिंह डिस्कस कर लिया, सब डिस्कस कर लिया, सब डिस्कस कर लिया मैंने। अब सेकेंड वीक आ गया, अरे यार डिस्कशन बाकी था लास्ट वीक का, सुशांत से क्या हो गया, केस कहाँ हो गया, सो आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग दैट इन माय ऑफिस टाइम फ्रॉम सेकेंड वीक ना। नो सर। सेकेंड वीक में आ गया मैं यहाँ पे, वो जो डिस्कशन था मेरा सुशांत सिंह राजपूत का, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट स्टाफ ने चालू कर दिया था वीक 1 में, पर वीक 1 में मेरे को कुछ काम नहीं था,
तो मैंने एक वीक पूरा आराम कर लिया, यहाँ पे पूरा रेस्ट आराम, कुछ काम नहीं है। जैसे सेकंड वीक स्टार्ट हो गया मैं उसको डिस्कशन कंटिन्यू करूंगा मंडे को, नेक्स्ट मंडे को। क्यों? अरे फ्राइडे को अपना बात अधूरा हुआ था, उसका केस को हम लोग पता था कैसे सॉल्व करने करके, हम लोग सीबीआई को बोलेंगे कैसे इन्वेस्टिगेट करने करके, वो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसके केस को कैसे हैंडल करने का, राइट? तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे ना हम लोग। नहीं सर, नहीं, तो व्हाट विल डू ओवर देन? सिलेक्शन। Yes, I will do the hardware selection and I will not waste a single day also, because I have given the deadline of completing it in week number 7. So second week से start किया मैंने, तो second week से 7th week तक मुझे खत्म करना ही है। अगर नहीं कर पाया तो that will be my negative impact or my negative performance will be noted, बिकॉज यहाँ पर बफर भी काउंट करके दिया रहता है जब ये चार्ट बनाते हैं। तो तुमने बफर में भी नहीं किया। हाँ, इफ इट इज अ सीरियस इशू, समझो हार्डवेयर जो तुमने ऑर्डर किया है वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, उसको भी टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक और बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ सप्लाई और बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टर गोइंग ऑन स्ट्राइक नेशन वाइड और व्हाटएवर और एनी नेचुरल कैलामिटीज, जहाँ से तुम्हारा ये डिस्पैच होने वाला था मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, वहाँ पर कुछ विपदा आ गई, नैसर्गिक विपदा आ गई, वहां पर बारिश हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, कुछ हो गया, दैट इज कंसिडर्ड। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सब बराबर चल रहा है, अनलॉक हो चुका है, सब लोग काम पे निकल चुके हैं, फिर भी तुम्हारा काम नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम ड्रॉबैक इन योर परफॉर्मेंस, सो दैट विल बी डिलेइंग दिस, इन फैक्ट दैट विल बी डिलेइंग दिस आल्सो, इन फैक्ट दैट विल बी डिलेइंग ट्रेनिंग ऑल्सो। सो यूजर ट्रेनिंग डिले हो गया, मतलब मेरा जो 47 डेज का था वो मेरा 49 डेज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस डिले इन हार्डवेयर सिलेक्शन, और मोर देन 49 डेज ऑल्सो। सो दैट इज व्हाट दे से ओवर हियर कि इफ यू स्टार्ट देन यू हैव टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल। दिस मींस द एक्टिविटी फॉलोइंग द करंट वन स्टार्ट्स एज सून एज द करंट वन इज कंप्लीटेड। क्या लिखा है यहाँ पे? फॉलोइंग द करंट वन, मतलब जैसे मेरा यहाँ पे वीक 1 का रिक्रूटमेंट स्टाफ का खत्म हो गया, जैसे वीक 1 खत्म हो गया, वीक 2 इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा विदाउट वेटिंग फॉर एनी वंस परमिशन। मतलब मंडे को मैं अगर ये स्टार्ट कर दिया रिक्रूटमेंट करने के लिए, फ्राइडे को रिक्रूटमेंट करके, मतलब उन्होंने रिक्रूटमेंट चालू रखा है, फ्राइडे को चले गए, लेकिन जैसे नेक्स्ट मंडे को तुम लोग आते हो हार्डवेयर टीम वाले, तुम्हें इमीडिएटली स्टार्ट करना है विदाउट वेटिंग फ्रॉम द रिक्रूटमेंट स्टाफ, बिकॉज रिक्रूटमेंट स्टाफ का काम चलेगा वीक 10 तक। तो तुम लोग वहां पर वीक 10 तक का वेट नहीं करोगे, वीक 10 तक वेट कर तो मर जाओगे, क्योंकि 7वें वीक में तुम्हें खत्म करना है यहाँ पर। तो यू हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली एज सून एज यू गेट द शेड्यूल ऑफ योर्स। यू नीड नॉट टू वेट फॉर एनीवन, यू नीड नॉट टू आस्क एनीवन, इवन इफ दिस इज अर्ली, द रिले रेस प्रिंसिपल। मतलब जल्दी भी अगर हो जाता है, यहाँ पर वीक 1 दिया है, यानी कि 5th डे के बदले अगर 4th डे भी हो जाता है, तो यू कैन स्टार्ट ऑफ दैट हार्डवेयर सिलेक्शन का जॉब फ्रॉम 5th डे ऑफ फर्स्ट वीक। इट्स ओके, जल्दी चालू करना इज ऑलवेज प्रिफरेबल, क्योंकि तुम्हें एक दिन और एक्स्ट्रा बफर मिल जाता है। जैसे मैंने बोला छुट्टियों का 6 छुट्टी बचा के रखा था, इसीलिए मुझको आगे काम आ गया। वैसे यहाँ पर भी अगर मुझे कुछ जल्दी मिल रहा है तो स्टार्ट डूइंग दैट, so that extra day which you have started earlier can be utilized in between if any delay is there. समझ में आया everyone? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Executing the critical chain based plan. Buffers are divided into 3 zones: green, amber, red. Obviously ये जो बफर है ना, हम लोग बोलते हैं ना मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक। ये है मेरा पेसिमिस्टिक, दैट मींस मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है मेरा मोस्ट लाइकली, हो सकता है, एंड लास्ट वन इज पेसिमिस्टिक, जो ही चाहिए। तो हम लोग उसको 3 जोन में डिवाइड करेंगे, ग्रीन, एम्बर, रेड। मतलब अगर मेरे पास 100 डेज का बफर है तो मेरा 33 डेज रहेगा ग्रीन के लिए, 33 रहेगा मेरा एम्बर के लिए,
और यहाँ पे 33 रहेगा रेड के लिए। ओके, दैट इज 33%, मतलब 33.33 आता है वो 0.33। ये तो बोलेगा सर तो 99 हो गया, एक दिन कहाँ गया, वो छुट्टी पे मार लिया क्या? तो 33.33 आ जाता है। दैट मीन्स यू कैन कंसिडर इट एज 33.33 ओनली। तो ग्रीन में रहेगा तो नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। क्यों? सब टाइम पे हो रहा है सर, हम लोग को बफर की जरूरत नहीं पड़ी। एम्बर में आए तो प्लान बी बना के रखो। अगर ये प्लान मेरा सक्सेस नहीं हो पाता है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आता है, तो प्लान बी बना के रखो। लेकिन जैसे रेड में आ जाते हैं, जो प्लान बी था उसको अभी एग्जीक्यूट करेंगे। समझ में आया? दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, ग्रीन, एम्बर, रेड। सिग्नल देखा, सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल, यस सर। वो यही कलर था, ग्रीन, एम्बर, रेड। तो ग्रीन में कोई रुकता नहीं, रेड में कोई जाता नहीं। इंडिया की बात अलग है, बट स्टिल अगर नॉर्मल लॉस देखा जाए तो ग्रीन में कोई रुकता नहीं है, रेड में कोई जाता नहीं है। तो ग्रीन में रुकता नहीं मतलब क्या? जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसको सिग्नल, मतलब जा जा बोलने की जरूरत नहीं है, ग्रीन कलर है मैं चला जाऊंगा। रेड ऑब्वियसली अब मुझे देखना पड़ेगा कि मैं प्लान कैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा, मुझे कैसे इसको हैंडल करना है। दैट आई नीड टू आइडेंटिफाई। दैट इज नथिंग बट योर बफर जोन्स का डिवीजन। क्लियर विद दिस एवरीवन? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, this was about your chapter number 7, that is risk management. How many of you started or how many of you seen that PDF जो मैंने 6th एडिशन पोस्ट किया हुआ है क्लासरूम में? डाउनलोड कितने लोगों ने करके उसको देखा है? Yes, sir. Okay. Only 2, 3, 4, 5. सर। Only 5, 6, 7, 8, 9, 10. Only few. Are you waiting for the deadline to come? It has been posted on 2nd July and today is 2nd September. 2 महीना हो गया, not opened yet. Okay, no problem. I don't have any problem in that. Only thing is you will be facing problem in future. मेरे को उस तकलीफ नहीं उससे। तुम लोग एग्जाम के दिन भी ओपन करोगे तो भी चलेगा। Ultimately, you are going to suffer. You are wasting your parents' money and your efforts. Rest nothing. You can check whenever you want. ऐसा नहीं कि आज के आज करना है, खत्म करना है. But it will be better if you do it on time. मैं इसलिए बोला क्योंकि उसके अंदर सब पॉइंट वाइज दिया हुआ है असाइनमेंट लिखने के लिए। और अगर तुमने देखा भी रहेगा क्वेश्चन को, यूनिट को ओपन करके, उसमें कुछ दिखा तुम लोग को क्वेश्चंस में अलग से? हाँ सर, उसके हाँ बाजू सर, में पेज आंसर नंबर का दिया है पेज सर। नंबर पेज नंबर लिखा हुआ है। Yes. So that you need not to hunt for the answers in that. Everything ready-made has been given to you. You just need to formulate your answer. You just need to structure your answer. You just need to make your own answers from that complete paragraph. Or if complete paragraph is needed, you have to write that complete paragraph. It is as simple as that. I cannot give the ready-made answers to you all because not a kindergarten students or not even the students, they are the kids. You are not in a kindergarten where you can say that कि sir मुझे नहीं मालूम कैसे लिखना है आंसर करके. I hope everyone is above 18 right now. Yes. So when you have the choice to select the president or prime minister of India, then why can't you have the right to write your own answer? So that is the reason I just given the page numbers in that. You have to search for the answer and you have to write on your own. I hope at least you can do that. Yes, sir. And I want the answer for 5 marks. And also, what do I need is answer?
What is the needed answer? Point wise. Point wise. Perfect. And Should be neat. neat, readable, not the doctor writing, because I don't have any doctor beside me or near in my residence. I have to travel 1 or 2 kilometers even if I'm not feeling well if I want to meet the doctor. So, point wise, neat, and what? Important thing. Write your roll number and name on every page. That is okay. But in answer 5 मार्क के लिए क्या मैंने बोला था? मैं तुमको पहले ही बोला, तुम लोग का सिर्फ साल बदला रहेगा. FY से SY, SY से DY. ना मैं बदला, ना मेरे उसूल बदले, ना मेरे कायदे बदले. 5 मार्क के आंसर डायग्राम्स क्या बोला था मैंने? Yes, Sheldon. I didn't say anything, sir. I think, but it should be point wise and the keywords and all should be specified. The main points. So after that, you can make it on your own. Someone said that I think. डायग्राम्स सर डायग्राम्स Diagram. Yes, diagram is most important. पेंसिल ने का क्या बोले बेटा? क्या हुआ विकास? सब पेन सीखने का पेन से कौन मतलब पेन यूज करने चलेगा, ब्लू या ब्लैक कोई भी, ऐसा कुछ ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू अवॉइड जेल पेन. क्यों? अगर बारिश में कुछ गीला विला हो गया, फ्यूचर में तुमको रेफर करना रहेगा, तो इट विल स्प्रेड अननेसेसरीली. यूज ब्लू और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक. डोंट यूज फैंसी पेन. सर अंडरलाइन करने के लिए दैट यू कैन यूज. सर मैंने ब्लैक से लिखा, ब्लू से लिखा, रेड से अंडरलाइन किया, दैट यू कैन यूज. But I don't want the text to be in red color. I don't want the text to be in green color. I don't want the text to be in any other color. I want the text to be in black and blue pen. Diagram you can draw with pencil, pen, whatever. And the more neat and tidy you keep it, it will be easier for you to refer during the final exam. Because you don't know how the exam will be in future. Whether we'll be actually physically visiting the exam center and giving exam, that also is uncertain. So if the university says we will be taking the online exam in the form of MCQs or assignment or something like that, then you have the answers ready with you. You just need to again write it down. You need not to search the page number and you need not to देखो उसमें से क्या क्या काट छाट कर सकते हैं. नहीं, मेरे पास ऑलरेडी शॉर्ट करके दिया गया है और 5 मार्क के लिए जो विनय सर ने बोला था उसके हिसाब से मैंने लिखा है. दैट इज फ्रंट एंड बैक पेज मिनिमम. उससे ज्यादा होता है वेल एंड गुड, बट डोंट राइट 10 पेजेस का आंसर फॉर 5 मार्क्स. पहले बोला मैंने, नीट, टाइडी, क्लियर, प्रिसाइज, पॉइंट टू पॉइंट विथ डायग्राम, दैट्स इनफ फॉर 5 मार्क्स. You need not to write anything anywhere in the world for that. If you are justifying the answer for 5 marks, जो पूछा है उतना ही लिखने का है, वैसे ही लिखना है properly, point wise और clear handwriting में, so that next paper checker will be convinced, yes, this paper is worth checking and I don't have any rights to cut the marks because I don't know where to cut the marks. ये बच्चा या बच्ची ने ऐसा आंसर लिखा है जो मुझे मजबूर कर रहा है 5 आउट ऑफ 5 हर एक आंसर में देने के लिए. तो अगर तुमने 15 के 15 आंसर लिख दिए हैं और हर एक में उसको 5 में से 5 देना ही पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली योर टोटल विल बी 75 आउट ऑफ 75, व्हिच इज वेरी रेयरेस्ट रेयर. मेरे जैसा इंसान रहेगा तो कहीं ना कोई तो पॉइंट निकल के काटेगा ही. लेकिन एज आई सेड, आई हैव गिवन 65 to 70 आल्सो आउट ऑफ 75 इन थियरी पेपर ऑफ एसक्यूएम एंड एसक्यूएल. इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं जल्लाद हूँ या बोलते ना कसाई हूँ जो सिर्फ काटते रहता मार्क्स. नो, जो डिजर्व किया है उसको दिया भी है. हाँ, लेकिन जो सिर्फ लिखने के लिए लिखता है, पास होने के लिए, मैं उसको नाराज भी नहीं किया. 30 पे लाके छोड़ दिया, 5 में से 2 दे दिया. अगर हर आंसर अटेम्प्ट किया है तो 30 हो जाता है. लेकिन उसने प्रॉपरली परफेक्टली 6 से 7 आंसर लिखे रहेंगे या 10 आंसर लिखे रहेंगे प्रॉपर में, जहाँ पे उसको लगता है कि मुझे 5 में से 3 या 4 में मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी उसको मैं 30 दे दिया है. इट्स अप टू द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स हाउ दे चेक द आंसर. उसको लगता है कि मेरे को 5 में से 4 मिल जाएगा हर आंसर में और मुझे सिर्फ 10 ही आंसर आते हैं तो मुझे 40 मार्क मिल जाएगा. लेकिन उसको लगता है कि मुझे पता नहीं कि आंसर सही है कि नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ लिखने का काम कर रहा हूँ. मैंने 15 के 15 क्वेश्चन लिखे हैं और हर एक को मैंने सिर्फ एक पेज लिखा है, तो
अगर पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, प्रॉपर लिखा हुआ है, आंसर इज अप टू द क्वेश्चन, 2 मार्क्स यू कैन गेट। दैट मींस 30 से 60 के बीच में मार्क्स मिल जाता तुम्हारा। लेकिन इफ योर पेपर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी with proper handwriting, proper presentation, and point to point, clear, concise, proper everything, you might get 65 to 70 also, and this is gettable in SPM, because SPM में तुम लोग को straight forward questions आएंगे, straight forward, ना केस स्टडी रहेगा, ना ही प्रोग्राम रहेगा, ना ही तुमको वहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन मैथ में दिया गया हो सकता है उसमें से तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ जाएं। So it's up to you how you take the assignment, how you do it. सर मेरे फ्रेंड ने लिखा था और उसने अनऑफिशियल ग्रुप में पोस्ट कर दिया इमेज को और मैंने उसको कॉपी किया। ठीक है, अभी के लिए you can fool me or college or others or anyone, but when you will be using this SPM का concept in your future, then obviously वहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड का PDF काम नहीं आएगा। So think about it, take the assignment seriously, write your own answers, because that writing your own answer will clear your concept more than what I have taught, because you are framing your own words, and when you frame your own words, you are getting more clear picture than others. So that is the reason I tell you, whatever you are studying, study dedicatedly, study sincerely, whether it is only for 1 hour or 2 hours, but that 1 or 2 hours should not be distracted by someone else or something else or some other activities. 5 मिनट पढ़ लिया, फिर मैंने व्हाट्सएप पे पिंग आ गया तो उसको रिप्लाई कर रहा हूँ, कॉल आ गया मैं उसको रिप्लाई कर रहा हूँ। And for writing the assignment, you can use any material, notebook, pages, whatever it is. You have to preserve it till your exam. सर नोटबुक में लिखा हो चलेगा क्या? तुम भी संभाल के रखना है। सर पेपर में लिखा हो चलेगा क्या? अपलोड कर दोगे तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम के टाइम पे तुमको सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने में तकलीफ होगी, तो तुमने कहाँ रखा है तुम्हें संभाल के रखना है। सो उसको फाइल करके रख दो, तुम्हारी मर्जी। सर स्टेपल कर दो, तुम्हारी मर्जी। Whichever you feel convenient. That has to be there with you till you get the SEM 5 का all the 5 subjects cleared करके mark sheet. After that you can do whatever you want. Okay, so everyone take the assignment seriously, write your own answers, बच्चे लोग as far as possible don't copy from each other. Unofficial group में unnecessarily तुम्हें आता रहेगा, लेकिन हर कोई तुम्हारे ऐसा नहीं है, तो उनको सीखने दो। गलत हो गया तो चलेगा, सुधरने का टाइम यही है। फ्यूचर में जब जॉब पे लगने के बाद वहां पर कोई सुधरने का मौका नहीं देगा, और ना ही तुम वहां पे सुधरने की चाह भी रखोगे तो नहीं सुधर पाओगे। प्रोबेशन पीरियड तो 6 महीने का रहता है कॉर्पोरेट में। 1 साल का तो मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया था, जो कि 1 साल का प्रोबेशन रहता है 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। तो 3 से 6 महीने में तुम्हारा हुनर दिखाना है, ताकि वो कंपनी को लगे कि इस बंदा या बंदी को रखो अपने पास, अपने फायदे का बंदा या बंदी है, ये अपने फायदे का इंसान है। 3 से 6 महीने में तुमको वहाँ पे तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी दिखाना है, तुम्हारा वहाँ पे परफॉर्मेंस करना है। 1 साल का टाइम नहीं दिया वहाँ पे, पहले आता था 1 साल का अपने पिताजी के ज़माने में, लेकिन अभी के ज़माने में इतना टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुका है, जनरेशन इतना फास्ट है, तो उनको 6 महीना काफ़ी होता है। Many of my colleagues, when we were learning, my colleagues were प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का था, लेकिन 2 महीने में कंपनी ने उनको ऑफर लेटर दे दिया था, मतलब कंफर्मेशन लेटर। आफ्टर प्रोबेशन यू आर जॉइनिंग हियर ओनली कर, बिकॉज़ दे हैड दैट काइंड ऑफ वर्क एटीट्यूड, दे हैड दैट काइंड ऑफ नॉलेज, एंड दैट नॉलेज इज नॉट कमिंग ओवरनाइट। नॉलेज इज नॉट कमिंग जस्ट बाय रटोफाइंग द नोट्स। We have practice. We didn't had the teachers during our MCA का first year. Whole first year we had whole self study in library. 1 साल तक टीचर नहीं था हमारे पास। Obviously there are many reasons. Geographical reasons था, लोनावाला में था, कोई आने को रेडी नहीं था, all other reasons were there. Residential नहीं था वहाँ पे, campus नहीं था वहाँ पे, टीचर्स के रहने के लिए क्वार्टर नहीं था, कोई रेडी नहीं था, लेकिन हमने एडमिशन तो ले लिया था। ये तो ये नहीं करते कि टीचर ने तो हमको ये साल नहीं पढ़ेंगे। एनरोलमेंट हो चुका था यूनिवर्सिटी में हम लोग का। यस, वी हैव टू डू इट। नहीं पढ़ोगे तो मत, फेल होगे, केटी लग गया। सो इट्स अप टू यू, हाउ यू टेक द असाइनमेंट।
everyone. I'm having the next lecture continuously. So without wasting the time, I'm sending you the attendance link. 41 entries I want. And once you're done, you can leave the meeting and get ready for next lecture. If we meet next lecture, everyone stay home, stay safe, take care, and take the study seriously. It is very difficult time now. For the next 5 to 6 years, India will be seeing very less growth in every sector, and IT is not a different. You have to struggle. You have to struggle more than your seniors, more than your parents, if you want to survive.